उमा के बेटे की शादी को 1 साल ही हुआ था, तभी एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। उमा का बेटा अशोक बस ड्राइवर था और उसकी सरकारी नौकरी थी, लेकिन कम उम्र में मौत हो जाने की वजह से उनके किसी परिवार वाले को अशोक की सरकारी नौकरी मिली थी। अब उमा इसके लिए अशोक की पत्नी बसंती का नाम डलवा देती है, लेकिन अब समस्या ये थी कि आखिर बसंती बस चलाएगी तो चलाएगी कैसे? उसे तो रोड क्रॉस करने में भी डर लगता था। एक रोज बसंती अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, मुझे नहीं करनी है नौकरी वोकरी, मुझे घर में रहकर जीना है, मुझे बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती। लेकिन बहू, अगर ये नौकरी तू नहीं करेगी तो ये सरकारी नौकरी और किसी को नहीं दे सकते। अगर मुझे मिलती तो शायद मैं भी इस उम्र में ये नौकरी कर ही लेती। माँ जी, फिर तो सवारी बैठने से पहले ही आपको देखकर बस में चढ़ती ही नहीं है। हाँ, क्यों नहीं। वैसे बहू, तुझे अशोक की ये नौकरी करनी ही होगी। घर चलाने के लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। उमा अपनी बहू को समझाती है कि ये नौकरी उनके घर परिवार के लिए कितनी जरूरी है। हालांकि बसंती अपनी सास की बात को मानकर बस ड्राइविंग की ट्रेनिंग पर चली तो जाती है, लेकिन पहले ही दिन बस चलाते वक्त बसंती ग्राउंड में ही दूसरी बस को टक्कर मार देती है। लेकिन अगले ही दिन बसंती फिर से ट्रेनिंग पर ना जाने की जिद करती है। ऐसे में उमा बसंती से कहती है, बहू, अगर तू अभी से डरने लगेगी तो ना जाने तेरा आगे अभी कितनी मुसीबत आने वाली है, और तू उसका सामना कैसे करेगी। तुझे ट्रेनिंग पर जाना ही होगा। अगर तू नहीं गई तो मैं तुझे लेकर जाऊंगी। अब हर रोज उमा के साथ बसंती ट्रेनिंग पर जाने लगी और आखिरकार बसंती की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। इसके बाद उन्हें बस ड्राइविंग के लिए बस दे दी जाती है और उस दौरान 10 मिनट की टेस्टिंग होती है। बसंती से उसका ट्रेनर कहता है, मैडम जी, आपसे जाने से पहले एक सवाल पूछना था कि सामने 2 रास्ते हैं और एक रास्ते पर आपकी माँ खड़ी है और दूसरे पर आपकी सासू माँ, तो आप किसको मारेंगी? जी, मैं सबसे पहले अपनी सासू माँ को ही मारूंगी। जी नहीं मैडम, आप किसी को नहीं मारेंगी, ना ही अपनी सासू माँ को और ना ही अपनी माँ को। आप मारेंगी ब्रेक को। पहले बताना चाहिए था ना कि मुझे दोनों में से किसी को नहीं मारना। अब मेरी सासू माँ को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी। अब बसंती को बस ड्राइवर बना दिया जाता है, लेकिन बसंती तो इमोशनल थी, वो कभी बाहर नहीं निकली थी। एक रोज बस में एक महिला का फोन चोरी हो जाता है। महिला चीखते चिल्लाते हुए बस में कहती है, मैडम बस रोकिए, मेरा फोन किसी ने चुरा लिया है, कृपया करके दरवाजा भी मत खोलिएगा, मैं सबके बैग चेक करूंगी। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तुम्हें अपना फोन ध्यान से रखना चाहिए था ना। इतना सुनने के बाद वो महिला जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर बसंती एक साइड में बस को खड़ी करती है और सबका बैग चेक करने लगती है। एक आदमी के पास फोन मिल भी जाता है, हालांकि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन इस दौरान करीब 1 घंटे बस को बिना परमिशन रोक दिया जाता है, जिस वजह से बसंती पर कई हर्जाना जुर्माना लगा दिया जाता है। लेकिन बसंती उस औरत को रोते देखकर खुद को संभाल नहीं पाई थी। अब देर शाम जब बसंती घर आती है तो वो अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, मेरी पहली सैलरी आने से पहले मुझ पर 5,000 का फाइन लग गया। वो इसलिए क्योंकि एक महिला रो रही थी और मैंने बस उसकी मदद की। बताओ, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। लेकिन तूने ऐसा क्या किया था? भला कोई भलाई पर जुर्माना क्यों लगाएगा? बसंती अपनी सास को सारी बात बता देती है। तो ये सब सुनने के बाद उमा अपने सर को पीटते हुए अपनी बहू से कहती है, बहू, जो तू काम कर रही है ना, वो पुलिस का है, ना कि तेरा। तू अपना काम कर, लोगों को सही समय पर उनकी जगह पहुंचा। ना जाने तुझे कब अकल आएगी। ये बातें चल ही रही होती है कि उमा के घर विमला का आना होता है और वो आते ही उमा से कहती है, उमा कैसी है? मेरी गांव से एक बहन आई है, तुझे तो पता ही होगा। मैंने सोचा उसे दिल्ली घुमा दूं, इसलिए तुझसे कहने आई थी। तेरी बहू बस चलाती है ना, तो उसे कहियो थोड़ा दिल्ली घुमा दे मेरी बहन को। मेरी बहू दहेज में बस नहीं लाई है, ये बस गवर्नमेंट की है और वो डिपो पर लगाकर चली आती है। इसे बस चलाने के लिए दिया गया है, अपने पड़ोसियों को घुमाने के लिए नहीं। तू तो खामखा बुरा मान रही है। मैं तो बस ये कह रही थी कि थोड़े पैसे वैसे ना लेकर मेरी बहन को दिल्ली घुमा दे इधर उधर। क्या ही जाएगा तेरी बहू का। बड़ी मुश्किल से जॉब हाथ लगी है, अब तू अपने पैतरे हम पर ना आजमा। इतना सुनने के बाद विमला गुस्से से जाते हुए उमा को कहती है, हाँ उमा, तेरे भी भाव बढ़ गए हैं जब से तेरी बहू बस ड्राइवर बनी है।
वो तो सरकार की नौकर है और तू खामखा इतरा रही है। इतना बोलने के बाद विमला तो चली जाती है और बसंती अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। हालांकि कुछ ही समय बाद बस चलाते हुए बसंती को गांव के चाचा का कॉल आता है। अरे बसंती बिटिया, हम दिल्ली पहुंच गए हैं। अरे कहाँ हो तुम हमको लेने आओगी या हम खुद ही आ जाएं? चाचा, हम स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर हैं, अभी आते हैं आपको लेने। ठीक है बिटिया, हम सब यही हैं। हालांकि जैसे बसंती अपना रूट चेंज करती है वैसे ही एक आदमी ये देखकर कहता है, देखिए जी, आप गलत रास्ते पे जा रही हैं। ये गलत रास्ता है और मैं घर के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे आप चुप रहिए, ये शॉर्टकट रास्ता है। आप ड्राइवर है या मैं? मुझे मेरा काम करने दीजिए। अब कुछ ही समय बाद बसंती स्टेशन पर बस रोकती है और 2-3 लोगों के पैर छूते हुए नमस्ते करके उन्हें बस में चढ़ा लेती है और आगे वाली सीट पर बैठे लोगों को हटाकर उन्हें बैठा देती है। ये देखकर वही आदमी फिर से कहता है, देखिए जी, एक तो आप रिश्तेदारों को लेने के लिए स्टेशन तक आ गई, वो भी रास्ता बदल कर, और हमें ही गलत कह रही हैं। और तो और आपने अपने रिश्तेदारों के लिए हमारी सीट खाली करवा दी। देखिए ऐसा है, कायदे में रहेंगे तो बेटा फायदे में रहेंगे। हमको हमारा काम करने दो। देखिए मैडम, अगर आपके लिए इतनी जरूरी फैमिली है ना, तो घर पे बैठिए ना। अपने फूफा, मौसी, चाचा, चाची, नाना, नानी, भैया, भाभी और जो भी आपके खानदान में है, इन सब से मिलने के लिए गांव चली जाती ना आप, हैं? ये बस सरकार की है, आपके घर वालों की नहीं है। जी मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि ये बस सरकार की है और मैं सरकार की नौकरी कर रही हूँ। हालांकि ये सारा नजारा एक आदमी रिकॉर्ड कर लेता है और कंप्लेन करवा दी जाती है, जिसके बाद बसंती का कुछ महीनों के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है क्योंकि बसंती ने अपने रूट के खिलाफ जाकर दूसरे रूट में जाकर बस चलाई थी और तो और अपनी मनमानी भी की थी। इसके साथ ही कई महीनों की सैलरी भी बसंती की रोक ली जाती है। अब बसंती की सासू माँ बसंती से कहती है, कर ली अपने मन की, मिल गई तसल्ली। माँ जी, वो कोई मेरे रिश्तेदार थोड़ी थे, सब तो आपके रिश्तेदार थे और आपको बताने की क्या जरूरत थी कि मैं बस ड्राइवर बन गई हूँ। बार बार मुझे ही फोन किए जा रहे थे और तू नालायक उन्हें बस के साथ नहीं बल्कि बस में बैठे सवारियों के साथ लेने पहुँच गई। तो तेरे साथ भी तो यही होना था ना। वो तो अच्छा हुआ किसी ने तुझे जेल में नहीं डलवाया। माँ जी, आप मेरे साथ हैं या फिर उन लोगों के साथ? गलती किसकी है, आपको दिखता नहीं है क्या? गलती तो तेरी ही है बहू। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? अब बैठी रह 6 महीने घर में और घर का खर्चा कैसे चलेगा भगवान ही जाने। मांग लेना माँ जी अपने रिश्तेदारों से जिनकी वजह से मेरी जॉब खतरे में आई है। अब अगले ही दिन न्यूज में बसंती की वो वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें वो बस रोककर अपने ही रिश्तेदारों का पैर छूती हुई नजर आ रही थी। ये देखकर उमा अपनी बहू से कहती है, बहू ले, अब ये देख ले, किसी ने तेरी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दी है। माँ जी, अब क्या करूँ मैं? मुझे तो ऐसे में मेरी नौकरी से निकाल देंगे। बसंती इतना बोलती है कि तभी पीछे से विमला आकर कहती है, निकाल नहीं देंगे, निकाल दिया समझो। समझी बहू? तेरी सास कहाँ है? वो तो बड़ा इतरा रही थी उस दिन मेरी बहू ड्राइवर है सरकार की, और जब अपने रिश्तेदारों को मंगवाया उस बस में तब कहाँ गई थी ये अकड़।